केविन और पीटर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक बिजली चली जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी। तभी उनको कुछ टूटने की आवाज आई। वह दौड़ती हुई बच्चों के कमरे में आती है। वहां उन्हें टूटी हुई फोटो फ्रेम दिखाई देती है। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वह बड़ी शांति से पूछती है, फ्रेम दोनों में से किसने तोड़ा है? दोनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं, डिटेक्टिव माइंड, किसने फ्रेम तोड़ा होगा? फोटो फ्रेम ऊंचाई पर थी और वहां तक केवल केविन ही पहुंच सकता था, इसलिए फ्रेम केविन ने तोड़ा। एक दिन इम्मा की नौकरानी इम्मा को कमरे में रस्सियों से बंधा पाती है। नौकरानी उसकी रस्सियां खोलती है और इम्मा तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है। वहां इम्मा उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ और चोरी कैसे हुई। चोर रात में आया जब मैं सो रही थी। उन्होंने मुझे बिस्तर से खींचा, वह रस्सी से बांध दिया। उसके बाद वह मेरी ज्वेलरी व नगद लेकर फरार हो गया। क्या यह सच में चोरी थी? क्या आप घटनास्थल को देखकर बता सकते हैं कि सचमुच में चोरी हुई है या इम्मा झूठ बोल रही है? अगर आप कमरे में देखेंगे तो आपको बिस्तर साफ व करीने से लगा दिखेगा। अगर चोरों ने इम्मा को बिस्तर से खींचा होता तो बिस्तर अस्त व्यस्त होता। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां की वेटर की हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर आता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। शेफ 1, मैं अगले डिश बनाने के लिए प्याज काट रही थी। सफाई वाला, मैं गिलास साफ कर रहा था। वेटर, मैं ग्राहकों को ऑर्डर सर्व कर रहा था। शेफ 2, मैं मटन को चॉप कर रहा था। उन सबके बयानों को सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? हत्या शेफ 2 ने की है, क्योंकि उसके बयानुसार वह मटन चॉप कर रहा था। शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां में मटन का क्या काम? एक रात को जब सोफी अपने कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में दाखिल हुआ। सोफी की नींद खुल गई और वह चोर चोर चिल्लाने लगी। चोर के हाथ जो लगा उसने उठाया और भाग गया। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया और सारी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि उसने चोर की फोटो ली है, परंतु अंधेरे की वजह से वह काली हो गई। मेहुल ने फोटो से मिलते जुलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 6 में चोर कौन है? चोर की मूछें फोटो में दिखाई नहीं दे रही थी। वह ACEF तो हो नहीं सकते तथा D की चोटी भी नहीं है। सोमवार की सुबह जैनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री, सर, मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी। मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। रसोइया, सर, मैं रोज सुबह सब्जी लाता हूँ। आज मैं थोड़ी देर से आया। नौकरानी, सर, मैं कल शाम से मैडम के कप ढीढ़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी। मुझे कुछ पता नहीं है। पोस्टमार्टम के अनुसार जैनी की हत्या पिछले रात में हुई थी। हालात को देखते हुए क्या बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को की। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई थी। मैरी अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी करती है। रूथ सबसे पहले आती है और मैरी को मृत पाती है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है और वहां उसे मैरी के शरीर के नीचे 3 वस्तु दिखाई देती है। तभी डेव और हावर्ड पार्टी के लिए वहां आते हैं। डेव, मैं यहाँ पार्टी में सबसे पहले आना चाहता था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से देर हो गई। हावर्ड, मैंने मैरी को बता दिया था मैं पार्टी में देर से आऊंगा। मेहुल उन तीनों से अपना पता लिखने के लिए कहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है। हत्या किसने की है? क्या आप बता सकते हैं हत्या किसने की है? मैरी ने सबूत छोड़ा था कि कातिल लेफ्टी है और तीनों में सिर्फ हावर्ड ही लेफ्टी है। सारा ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। कॉन्टेस्ट करीब 10 बजे खत्म हुआ। उसके बाद सारा बाथरूम गई और वहां उसकी हत्या हो गई। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा। वहां उसे 2 बातें ध्यान में आई। पहली, सारा का क्राउन गायब था। दूसरी, सारा की घड़ी टूटी अवस्था में थी। इसकी मतलब सारा और हत्यारे के बीच हाथापाई हुई थी। घड़ी 10:04 का समय बता रही थी। इसका अर्थ संभवतः हत्या उसी समय हुई थी। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर, मैं अपने दोस्त के साथ फोटो ले रही थी। कैमरामैन, सर, मैं सभी प्रतियोगियों की फोटो ले रहा था। आयोजक, सर, मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। सभी संदिग्धों के बयान सुनने के बाद, फोटो देखने के बाद क्या बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है?
जबकि कैमरे में 10/4 पर सारा की तस्वीर नजर आ रही थी। परंतु उस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। एक बरसाती रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर तेज निकला और मेहुल की आंखों से ओझल हो गया। चोर एक स्कूल में जाकर छिप गया। चोर ने नकाब पहना था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सका। मेहुल जब स्कूल पहुंचा तो उसे वहां 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार किया और कहा कि वह तीनों सुबह से स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों को गौर से देखने के बाद क्या बता सकते हैं चोर कौन है? बरसात में दौड़ता हुआ स्कूल में पहुंचा था, इसलिए उसकी पेंट से पानी टपक रहा था।